हरियाणा में अंबाला, पंचकूला व सोनीपत नगर निगम के चुनाव के लिए जल्द बिगुल बज सकता है। इस बार मेयर पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने सुभाष बराला को प्रभारी बनाया है, जिसको लेकर बराला ने आज अंबाला में पदाधिकारियों की मीटिंग ली और चुनाव लड़ने में इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे। अंबाला नगर निगम के 20 वार्डों में हदबंदी की गई, जिस पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की तरफ से 55 आवेदनकर्ताओं ने टिकट की इच्छा जताई है। सुभाष बराला ने कहा, कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी और विकास के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा जज्बा गठबंधन पर फैसला दोनों पार्टियों का प्रदेश नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं भाजपा के लिए इन दिनों सबसे बड़ी समस्या कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का प्रदर्शन भी है, जिसको लेकर बराला ने उम्मीद जताई है किसानों के साथ बातचीत से इस मसले का हल निकल जाएगा। बराला की माने तो किसान आंदोलन का इस चुनाव पर सकारात्मक असर रहेगा। आज हमारी अंबाला जिले के जो अंबाला शहर का निगम क्षेत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से 2 मंडल आते हैं। तो इन 2 मंडल जो हमारे हैं, उनके सभी जो हमारी मंडल की कार्यसमिति हैं और पदाधिकारी हैं जिला के, प्रदेश के, उनकी एक बैठक यहाँ आज हमारी हुई है। और इस बैठक में क्योंकि एक संभावना यह है कि जल्दी ही निगम चुनाव घोषित हो सकता है और निगम चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमारी ये बैठक है। और इस बैठक में हमने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि चाहे वार्ड का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव, इसकी तैयारी पूरी तरह से करनी है। और क्योंकि निगम का जो मेयर का चुनाव है वो पहली बार प्रत्यक्ष होगा। इससे पूर्व जो नगर पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, वो मेयर को चुनते थे। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अंबाला शहर का चुनाव मेयर का डायरेक्ट होगा। तो दोनों ही चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और हमारे जिला अध्यक्ष को पार्टी ने इस बात के लिए अधिकृत किया है कि जो वार्ड का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना आवेदन हमारे जिला अध्यक्ष के समक्ष करेंगे और जो निगम का चुनाव लड़ने का जो भी इच्छुक हमारा कार्यकर्ता होगा वो मुझको अपना आवेदन पत्र देगा। तो इस प्रकार की चर्चा आज की इस बैठक में हुई है और अभी तक हमारे जिला अध्यक्ष के पास 55 जो आवेदन पत्र हैं यहाँ इस निगम क्षेत्र में वार्ड का चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के आए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमारा जो एक ही जो टारगेट है वो है कि जो वर्तमान की हमारी गठबंधन की सरकार है और चाहे देश की एनडीए की सरकार है और पूर्व में भी हमारी जो सरकार रही, इस समय के अंदर जो काम हमारी सरकार ने किए, डेवलपमेंट के काम किए, व्यवस्था में सुधार के काम किए और जन कल्याण के काम किए, इन तीनों ही अलग अलग तरह के जो काम हमारी सरकार के चलते हुए हैं, यानी कि विकास का मुद्दा, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा और जन कल्याण के काम का मुद्दा, ये हमारे फोकस के अंदर रहने वाले हैं। देखिए, टिकट बंटवारा हमारी यहाँ की जो स्थानीय हमारे वरिष्ठ जो नेताओं की टीम है, इसके माध्यम से जो भी नाम हमारे बीच के अंदर आएंगे, चर्चा में आएंगे, आवेदन जिला अध्यक्ष के माध्यम से आने शुरू हो गए हैं। और प्रदेश की चुनाव समिति, क्योंकि निगम का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ती है, तो 3 निगमों का चुनाव है, तो गठबंधन के नाते भी गठबंधन दल से चर्चा करते हुए प्रदेश की चुनाव समिति हमारी उम्मीदवार का आखिर में फैसला करेगी। और उम्मीदवार, जहां तक मेरी जानकारी है, जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है, सब वार्डों से 20 के 20 वार्डों से
कई कई आवेदन पत्र चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के नाते अगर बात करें तो एक से एक हमारे जो धुरंधर हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वार्ड के सत्र के चुनाव की बात करें या ऊपर के चुनाव की बात करें, लड़ने के इच्छुक हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ। जैसे पूर्व में हमने 5 के 5 निगम क्षेत्रों में कमल का फूल खिलाया था, डायरेक्ट चुनाव मेयर का उनमें भी हुआ था, तो इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत होगी। देखिए, जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन जो हमारी केंद्र की सरकार 3 बिल लेकर के आई उनके ऊपर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि ये किसान और व्यापारी के हित में है और दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों का ये कहना है कि वो हमारे हित में नहीं है। तो इसके ऊपर बड़े खुले दिल के साथ चर्चा हो रही है और मैं समझता हूँ कि दोनों ही पक्षों की जिस प्रकार से चर्चा दिल्ली के अंदर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री, अन्य केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस चर्चा के अंदर शामिल हैं। दूसरी तरफ से किसान संगठनों के जो अगुवा हैं, नेता हैं, वो भी इसमें बातचीत के अंदर शामिल हैं। और जैसे कल की बातचीत भी हुई है, तो इस कल की बातचीत के आधार पे कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का, इस मुद्दे का समाधान होगा और दोनों ही पक्ष यानी कि किसान वर्ग भी और सरकार भी ये सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का हल निकालेंगे। और इस चुनाव के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूं कि इस विषय का सकारात्मक असर